आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसी की जांच करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है इसका मानक रूप में, जहाँ पर ये बराबर 0 नहीं होगा, यानी ये के स्थान पे 0 नहीं रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग समझेंगे यानी द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, यानी चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखें 2 है और यहाँ घात 1 है, तो इस चर का, यहाँ ए भी चर है ए भी चर है, चर का अधिकतम घात कितना है 2। अगर चर की अधिकतम घात 2 होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, यानी 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर 2 है अधिकतम घात तो वह द्विघात समीकरण है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ हम a लिखें और यहाँ b लिखें तो ये प्लस b का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी देखिए ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ x लिखेंगे और जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये स्क्वायर है पहले, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर से ये के जगह पे x गुने b के जगह पे क्या रखना है 1, और फिर b स्क्वायर है मतलब b का स्क्वायर यानी प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है वह 2 का गुना होगा x के साथ तो हो जाएगा 2x, और ये माइनस आएगा, और 2 का गुना होगा 3 में यानी 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये x स्क्वायर का ये x स्क्वायर रहेगा प्लस ये जो है वह 2 का गुना होगा x में तो 2x, और 1 में भी गुना होगा तो ये आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। इधर कुछ नहीं करें, सीधा उतार देना है। अब इसको जो इधर है हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, तो ये जो है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस ये 1, और ये होगा माइनस का 2x, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का 6, और बराबर लगा देना है 0। अब यहाँ देखें तो ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला x स्क्वायर, और यहाँ 1 है और यहाँ भी 6 है, तो दोनों प्लस का है 6 और 1 प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें तो इसका अधिकतम घात क्या 2 है, अधिकतम घात इसका 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो द्विघात समीकरण है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको अभी ज्यों का त्यों रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ पर देखें तो क्या है माइनस का 2 है और ये 3 है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का माइनस, और फिर इसका गुना इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुना x में तो 2x। अब इसको एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये अगर कहीं इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, और बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस, तो 2 2 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ भी देखें ये जो आया इसका अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 2, चर का अधिकतम घात क्या है 2, इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण होगा, यानी यह द्विघात समीकरण है। इसको पूरा आप लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है, पूरा भी लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखें तो x का गुना होगा x के साथ, तो x का जब x के साथ गुना होगा इसका मतलब होगा x स्क्वायर, और फिर इसी से ये दोनों का गुना होगा, इसके साथ एक बार इसका गुना होगा और फिर इसी के इसका गुना होगा, एक के साथ होगा, तो x का गुना x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और x का गुना 1 के साथ होगा तो x।
अब फिर -2 का गुना होगा x के साथ और फिर -2 का गुना होगा +1 के साथ, तो माइनस यहाँ पे आएगा और 2 का गुना होगा x के साथ तो 2x। अब यहाँ देखिए 2 का गुना होगा 1 के साथ 2। अब चिन्ह क्या देंगे, तो ध्यान रहे माइनस और प्लस, माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ बराबर, इसमें भी वही करना है। x का गुना होगा x के साथ तो होगा x² और फिर x का गुना होगा 3 के साथ, प्लस में है तो 3x। इसी तरह फिर -1 का गुना होगा x के साथ तो माइनस का x और फिर से 1 का गुना होगा 3 में 3 और चिन्ह माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। अब इससे हम लोग आगे देखते हैं सॉल्व करके। देखिए x² ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x चला गया, यानी 2x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बचेगा 1x, यानी 2x था, 2x में से 1x चला गया, कितना बचेगा 1x। और ये बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, तो यहाँ इसीलिए होगा माइनस। और ये माइनस का 2 बराबर, इसको देखें तो यहाँ पे है x²। अब यहाँ भी देखिए ये प्लस में 3x है और ये माइनस का 1x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x। और ये बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, 3 जो है बड़ी संख्या और ये किस में है प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। और ये जो बच गया माइनस का 3। अब इन सभी को एक तरफ ले आएंगे, हालांकि यहाँ पे दोनों और अगर कहीं बराबर के दोनों और अगर सेम चीज़ें हैं तो काट सकते हैं उसको, लेकिन नीचे आके काटते हैं। -2 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x², ये माइनस का 2x और ये प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का x और ये माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1x और 2x, कितना x होगा 3x। बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना है माइनस। अब ये देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 2 चला गया 1 और बड़ी संख्या किसमें है प्लस में, इसलिए यहाँ चिन्ह होगा प्लस का बराबर 0। अब इसमें देखें तो क्या ये इसका अधिकतम घात 2 है, इसका 1 है, तो यह जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, और इसके और भी सवाल है उसको करते हैं। अब हम लोग करते हैं चौथा सवाल। इसमें देख, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ भी है x और यहाँ है 2x, ये दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x²। फिर x का गुना होगा 1 के साथ तो x और ये चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे आएगा प्लस। फिर इसका गुना होगा इसके साथ तो 3 दूनी 6x और ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। फिर 3 का गुना होगा 1 के साथ तो होगा 3 और ये माइनस प्लस माइनस बराबर x का गुना होगा x के साथ तो x² और फिर प्लस का प्लस और x का गुना होगा 5 के साथ तो 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x², 1x प्लस में है और ये 6x माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 6x में अगर 1x चला गया तो यानी 5x, 5x किस में बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वह माइनस में है। और ये माइनस का 3 बराबर x² प्लस 5x। अब इसको जो है 2x² माइनस 5x माइनस का 3, ये इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का x² और ये भी माइनस का 5x। अब यहाँ पर देखें तो 2x² में से 1x² चला जाएगा तो बचेगा 1x², तो यहाँ लिखेंगे 1x² और माइनस, सॉरी यहाँ 0 लगा देना है, माइनस का 5x और माइनस का 5x तो आएगा माइनस का 10x और ये -3 बचा हुआ है तो -3 बराबर 0। अब ये x² यानी इसकी जो घात है, अधिकतम घात क्या 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग करते हैं पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल भी इसी तरह से करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। 2x का गुना करेंगे x के साथ तो आएगा 2x²
और फिर 2 का x का गुना करेंगे 3 में तो आएगा 6x, और ये माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। फिर 1 का गुना होगा x के साथ तो x, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा माइनस। फिर 1 का गुना होगा 3 में तो क्या होगा 3। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ बराबर, फिर x का गुना होगा x में तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुना होगा 1 में तो क्या होगा x। अब यहाँ ध्यान दें कुछ नहीं तो प्लस था और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। फिर ये 5 का गुना होगा x के साथ तो 5x, और ये दोनों जगह प्लस प्लस ही है तो क्या होगा प्लस। अब प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2x स्क्वायर, ये देखिए माइनस और माइनस दोनों माइनस में है तो माइनस का 6x और माइनस का 1x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 1 7x, बड़ी संख्या माइनस में है तो क्या होगा माइनस। और ये प्लस 3 बराबर, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x में से एक x चला जाएगा तो 4x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x। और वो भी किस में, देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ, अब बड़ी संख्या किस में है प्लस में, तो यहाँ पर होगा प्लस, और ये माइनस का 5। अब इसको एक तरफ लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर, और माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस तो 7x और 4x 11x, वो भी किसका माइनस का, और 3 और 5 दोनों प्लस में है तो प्लस 3 और 5 8 बराबर 0। अब यहाँ देखें क्या ये अधिकतम घात इसका 2 है, तो है अधिकतम घात 2, इसका मतलब यह भी जो है वह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसी तरह से अब हम लोग छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ये, और इसको मान सकते हैं b, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे x लिखना है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 लिखना है। तो ये x ये स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुने ये, फिर से ये आया एक जगह पे x, और फिर गुना छिपा रहता है, फिर ये आएगा 2, फिर प्लस का बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर का यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूनी 4 और x का गुना होगा तो 4x किसका माइनस का, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखें यहाँ भी इसको काट सकते हैं, दोनों अगर बराबर के दोनों अगर सेम चीज़ें हैं तो उसको काट सकते हैं। नीचे ले आते हैं, सॉल्व भी कर लेंगे और काट भी लेंगे। प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस में है तो प्लस का 4x और ये माइनस का 4 बराबर 0। तो x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। 3x और 4x दोनों प्लस में है तो 3x और 4x 7x, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 चला गया 3, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस बराबर 0। ये देखिए क्या इसका अधिकतम घात 2 है, नहीं, इसका अधिकतम घात कितना है 1 है। इसका मतलब यह जो है यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग करेंगे 7वां सवाल। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं यहाँ b, तो ये, और अगर बीच में प्लस लगा दें तो ये प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो ये प्लस बी का होल क्यू पे टूटेगा, तो यानी ये प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
तो इसी पे हम लोग को बैठाना है, जहाँ ये रहेगा वहाँ x और जहाँ b रहेगा वहाँ 2 लिखना है। तो यहाँ पे a का क्यूब है, इसका मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब है यानी 2 का क्यूब, उसके बाद प्लस 3 गुने ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर गुने b की जगह यानी 2 का प्लस 3 गुने ये का मान x गुने b का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर होगा, और ये जो है उसको लिखिए 2x स्क्वायर है और इसका साथ गुना होगा यानी x स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 2x पर पावर क्यूब, 2x पर पावर क्यूब, क्योंकि 2 का 2 और x स्क्वायर यहाँ से पहले से है, तो x क्यूब माइनस ये इसके साथ आ जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। कैसे? 2 का गुना 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 8 प्लस यहाँ पे अगर देखें तो 3 दूनी 6 और ये x स्क्वायर आएगा प्लस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12 और x का x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर x क्यूब है और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला जाएगा तो बचेगा 1x क्यूब, और बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस में, और ये प्लस 8 का और कोई है नहीं है तो यहाँ 8, 6x स्क्वायर का भी कोई नहीं है तो 6x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर वाला और कोई नहीं है तो x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 12x है और ये 2x दोनों प्लस में है तो 12 और 2 14x, और कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखें ये किस में है, ये जो है वो क्यूब आ गया घात यानी 3 आ गया, जबकि कितना होना चाहिए, अधिकतम घात जो होना चाहिए 2 है लेकिन इसमें 3 भी है तो अधिकतम घात का मान होता है, तो अधिकतम घात कितना आ गया 3, इसीलिए यह जो होगा यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x क्यूब है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए x माइनस बी का होल क्यूब पे बनेगा, तो इसका क्या होता है x माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये रहेगा वहाँ पे x देना है और b रहेगा वहाँ 2 देना है, तो x है यानी ये की जगह पे x, इसका क्या होगा क्यूब, माइनस b की जगह पे 2, इसका भी क्यूब, माइनस 3 गुने ये के स्थान पे x और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, गुने b की जगह पे 2, फिर प्लस है तो प्लस 3 गुने ये की जगह पे x गुने b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। x क्यूब का यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये x क्यूब, वापिस से ये 2 का क्यूब होगा यानी कितना आएगा माइनस का 8, अभी हम लोग देखे थे, और ये माइनस 3 दूनी 6 और ये x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये सभी को इधर ले आते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी कट सकता था, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस का x क्यूब और ये चिन्ह बदल जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस का, एक प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस का
12x और बराबर 0। अब यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब 4x एक्स वायर माइनस का है और 6x एक्स वायर प्लस का है, तो 6x एक्स वायर में से 4x एक्स वायर चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, और बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए यहाँ पर प्लस में रहेगा। और ये माइनस का x है एक ठो, और ये माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13x, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो क्या होगा, माइनस। और ये प्लस 1 है और कुछ बचा, सॉरी 8 भी बचा हुआ है, तो 8 और 1 9, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, बराबर 0। अब देखें क्या ये अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है।